नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और दोबारा नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिलियन फोटोग्राफी। दोस्तों, क्रिलियन फ़ोटोग्राफ़ी का एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ जो उपस्थित एक आभामंडल होता है, जो एक एनर्जी का घेरा होता है, ऊर्जा का जो घेरा होता है, उसको देखा जा सकता है। दोस्तों, क्रिलियन फ़ोटोग्राफ़ी का नाम क्रिलियन फ़ोटोग्राफ़ी ही कैसे पड़ा, ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इस फ़ोटोग्राफ़ी की जो खोज थी वो एक रशियन साइंटिस्ट ने करी थी जिनका नाम क्रिलियन था। तो उसी के नाम पर जो है इस फ़ोटोग्राफ़ी का नाम रखा गया क्रिलियन फ़ोटोग्राफ़ी। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानने वाली बात ये है कि क्रिलियन ने इस फ़ोटोग्राफ़ी की जो खोज करी थी वो एक बाय एक्सीडेंट हुई थी, अचानक से हुई थी, और इसको एक दुर्घटना भी माना जा सकता है जिसके रूप में जो है उन्होंने इस फ़ोटोग्राफ़ी की खोज करी और ये पाया कि किसी भी जीवित चीज़ के चारों तरफ या कोई भी जो निर्जीव जो चीज़ होती है, चाहे आप उनको दोनों ही कैटेगरी में ले लीजिए, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, दोनों ही के चारों तरफ एनर्जी का एक अलग प्रकार का घेरा होता है। और क्रिलियन ने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में इसको सिद्ध करके दिखाया। दोस्तों, क्रिलियन ने जो है एक ऐसी डिवाइस क्रिएट करी कि जिसमें हाई वोल्टेज जाने के बाद अगर उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो उस हाई वोल्टेज के कारण जो है उसके चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट होता है एक अजीब तरह का जो एनर्जी का घेरा होता है वो फ़ोटोग्राफ़ी में दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों, जैसे ही इसकी खोज हुई तो आप जान सकते हैं कि बहुत नई नई जानकारियाँ जो हैं सामने आई। ऐसा माना जाने लगा कि इस विधि का उपयोग करके जो है वो व्यक्ति के जो चक्रास हैं, जो ऑरा होता है, उसको भी देखा जा सकता है। उसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति का आभामंडल इससे देखा जा सकता है। किस व्यक्ति का आभामंडल कितना जागृत है, कितना फैला हुआ है, कितना ताकतवर है, वो पता लगाया जा सकता है। तो इस आप देखेंगे सीरीज़ के अंदर जो है वो कई महान वैज्ञानिकों की, कई दार्शनिक, कई पॉलिटिशियंस, कई पैसे वाले लोगों के ऊपर ये करके देखा गया। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों के ऊपर भी देखा गया जो मज़दूर हैं, जो लेबर हैं, और हर व्यक्ति के अंदर जो है वो उसका ऑरा अलग अलग स्तर पर दिखाई दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट और जानने वाली चीज़ ये है दोस्तों, आध्यात्म और विज्ञान में उतनी ही दूरी है जितनी दूरी जो है आप लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में मानते हैं। दोनों ही एक दूसरे के शुरू से अपोजिट रहे हैं। विज्ञान का मानना यह है कि बिना सबूत, बिना ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के किसी भी चीज़ को अगर आप प्रूफ कर पाते हैं तो ही वो स्वीकार्य है, तो ही उसको माना जा सकता है। लेकिन आध्यात्म बात करता है आपकी उन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर जिनको शायद सिद्ध ना किया जा सकता हो, लेकिन वो हमारे डेली लाइफ के अंदर अनुभव की जा सकती हैं। तो दोस्तों, क्रिलियन फ़ोटोग्राफ़ी के बाद जो है वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे दावे भी किए कि ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए कि अगर किसी बीमार व्यक्ति को स्कैन किया जाए इस फ़ोटोग्राफ़ी की मदद से तो ये जाना जा सकता है कि उसको भविष्य में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जहाँ का उसका ऑरा, जहाँ पे उसका एनर्जी का घेरा जो है वो टूटा हुआ या विकृत हो, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि उस एरिया के अंदर भविष्य में आने वाले टाइम के अंदर प्रॉब्लम होने की संभावना है, परेशानी होने की संभावना है। दोस्तों, क्रिलियन ने जो है अपनी इस फ़ोटोग्राफ़ी के साथ और भी कई जो है रोचक एक्सपेरिमेंट किए। उसने ये पाया कि जब व्यक्ति डेड होता है, जब व्यक्ति मृत हो जाता है, जब उसकी मौत होती है, तो उस समय बहुत ही अद्भुत जानकारी जानने को मिलती है। मौत हो जाने के बाद भी जो उसका ऑरा होता है, जो उसका आभामंडल होता है, वो उसके चारों तरफ बना रहता है और वो धीरे 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 करके टूटने लगता है। और उसके टूटने का क्रम जो है वो 3 दिन तक लगातार जारी रहता है। और 3 दिन के पश्चात उसका आभामंडल, जो उसका ऑरा होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। उस टाइम जो है व्यक्ति को आप मान सकते हैं कि वो कम्प्लीटली डेड हो चुका है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सके कि वैज्ञानिक जो है किसी भी व्यक्ति की डेथ के 3 दिन के अंदर उसको दोबारा जीवित कर पाएँ। दोस्तों, इस आभामंडल को जानने का जो है एक आसान तरीका और एक वैज्ञानिक तरीका जो है क्रिलियन ने दिया। उसके साथ साथ बहुत से व्यक्ति इनको चक्रास से भी जोड़ के देखते हैं, जो कुंडलिनी के 7 डिफरेंट चक्रास हैं, जिसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जो चक्रास हैं
उसमें आप कई बार देखेंगे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, उनके मस्तिष्क के पीछे जो है एक अजीब तरह का एक प्रकाशित ऑरा जो है आभा मंडल दिखाया जाता है। वो कहते हैं वो आभा मंडल हर व्यक्ति के शरीर से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों एक और रोचक जानकारी जानने में आई कि जो भी व्यक्ति जो ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनका जो ऑरा होता है वो बिल्कुल अंडाकार रूप लिए होता है। और जब आप किसी एक साधारण व्यक्ति का ऑरा देखेंगे, जब एक किसी नॉर्मल व्यक्ति का स्कैन करके ऑरा देखेंगे, तो उस ऑरा को स्कैन करने के बाद ये जानने को मिलता है कि उसका ऑरा जो है वो अंडाकार ना होकर कई जगह से अलग अलग आकार, अलग अलग शेप्स लिए हुए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब मेडिटेशन में जाता है, ध्यान में जाता है, योग करता है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसका जो ऑरा होता है वो अंडाकार रूप ले लेता है। जिस तरह से शिवलिंग का रूप होता है, कुछ उसी तरह का उसका आभा मंडल का स्वरूप होने लगता है। उसके साथ साथ जब व्यक्ति मेडिटेशन और ध्यान करता है तो उसके आभा मंडल का जो एरिया होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। और क्रिलियन फोटोग्राफी इतनी साइंटिफिक है कि आप कहीं पे भी जाके अपने किसी भी अंग का जो है स्कैन करवा के अपना ऑरा, अपना आभा मंडल इससे जांच सकते हैं। आजकल बहुत से लोग हैं जो ऑरा स्कैनर हैं, जो चक्र जागृत करने का दावा करते हैं, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है लोगों को आने वाली बीमारियों के बारे में सचेत कर सकते हैं, करते हैं। और उसके साथ साथ जो है उनके आभा मंडल के बारे में उनको कई जानकारियाँ दे सकते हैं। दोस्तों जैसे सूर्य के अंदर जो है वो 7 अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, ऐसे ही माना जाता है कि हर व्यक्ति के पास जो ऑरा होता है उसमें 7 अलग अलग तरह के कलर होते हैं। वो अलग अलग कलर जो है वो 7 अलग तरह के चक्रास को दिखाते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के जो है स्रोत माने जाते हैं, जो मूलाधार से शुरू होते हैं, स्वाधिष्ठान पे आते हैं, उसके बाद मणिपुर चक्र पे आते हैं, अनाहत पे आते हैं, विशुद्धि पे आते हैं, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जो है वो आते हैं। तो 7 अलग अलग तरह के एनर्जी के घेरे में ये चक्रास जो है वो बने रहते हैं। दोस्तों मेन स्ट्रीम के जो वैज्ञानिक हैं, जो मुख्य धारा के डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं, वो इसको अभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों का पराविज्ञान में इंटरेस्ट है, जो साइकोथेरेपी के ऊपर बिलीव करते हैं, वो इसके ऊपर विश्वास करते हैं। और आने वाले समय में जो है ऐसा माना जाता है जब थोड़ी तकनीक और विकसित होगी तो आदमी को ये और जानने को मिलेगा कि अपने अलग अलग चक्रास के अकॉर्डिंग जो है क्या हम अपनी बॉडी का, किसी ह्यूमन की बॉडी का स्कैन करके जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर किस चक्र के जागृत होने की कितनी प्रबल संभावना है। दोस्तों कुछ ऐसी ही नई जानकारियाँ लेकर मैं आपके साथ वीडियो में और साझा होता रहूँगा। आज के वीडियो में जो आपको जानकारी दी होगी आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन जो बटन है उसको दबाएं और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों अगली वीडियो तक नमस्कार।